अगर एक चार्ज का लेयर है ना, पॉजिटिव चार्ज के लेयर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट्स इट। मंत्र इज कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, चाहे उसको चार्ज हो चाहे बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे ना हो, चाहे बाहर चार्ज हो चाहे ना हो, चाहे अंदर चार्ज हो। तो आज एक राज की बात करूंगा आपसे कि क्या किसी चार्ज बॉडी को अगर अर्थ कर दिया जाता है तो क्या उसका टोटल चार्ज अर्थ में चला जाता है? क्या वो हमारा चार्ज बॉडी अर्थिंग के बाद न्यूट्रल हो जाता है? तो इसका आंसर है जी नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो चलिए इसी बारे में बात करते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद जैद हाशमी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय जैद हाशमी। तो आज मैं बात करने वाला हूं अर्थिंग पे कि अगर किसी चार्ज बॉडी को अर्थ कर दिया जाता है तो क्या क्या चीजें होंगी, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्थिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थिंग। अर्थिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है, जब कभी भी किसी भी कंडक्टर को अर्थिंग किया जाता है तो इसका सिंपल सा मीनिंग होता है कि एक कनेक्टिंग वायर से उस बॉडी को अर्थ से कनेक्ट कर देना, है ना। तो अर्थिंग का मतलब क्या होता है, अर्थिंग का मतलब होता है कनेक्शन ऑफ अ कंडक्टर विथ अर्थ। किसी कंडक्टर का अर्थ से कनेक्ट कर देना ही बेसिकली क्या कहलाता है, अर्थिंग कहलाता है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अर्थिंग। तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा क्या है, अर्थ है, ये आपका अर्थ है। तो अर्थ का रेडियस तो आप जानते ही होंगे यार, इसका रेडियस कितना होता है, रेडियस ऑफ अर्थ RE इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर। अगर इसे मीटर में बदला जाए तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, मीटर में बदलेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर। क्या ये रेडियस बहुत छोटा है? नहीं, ये रेडियस बहुत बड़ा है। और आपको जानकर ये खुशी होगी कि अर्थ भी एक क्या है, बहुत अच्छा कंडक्टर है ना। जिस चीज पे हम रह रहे हैं इतने सालों से, वो हमारा क्या है, एक बहुत बढ़िया कंडक्टर है, एक बहुत अच्छा कंडक्टर है। अर्थ इज अ गुड कंडक्टर। अर्थ एक हमारा क्या है, गुड कंडक्टर है। तो इस अर्थ को चाहे जितना चार्ज दे दो, चाहे और इस अर्थ से चाहे जितना चार्ज निकाल लो, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर ये बहुत अच्छा कंडक्टर है तो और देख लेते हैं कि अर्थ की पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है। अगर हम किसी अर्थ को कोई चार्ज देते हैं या इस बॉडी से चार्ज निकाल लेते हैं, जैसे कहने का मतलब अगर इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज, और अगर इसे इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो हो जाएगी निगेटिवली चार्ज। मान लेते हैं इसके ऊपर कोई चार्ज है स्मॉल q, मान लेते हैं इसके ऊपर कोई चार्ज है स्मॉल q, तो अर्थ का जो पोटेंशियल होगा, इसके सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा, इसके सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा, इसके किसी भी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा, क्योंकि अगर ये कंडक्टर है तो ये इक्विपोटेंशियल रीजन की तरह एक्ट करेगा और इसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। क्योंकि कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है तो पोटेंशियल भी क्या होना पड़ेगा, कांस्टेंट, है ना। ये सत्य है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो पोटेंशियल हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट होगा। तो अर्थ का पोटेंशियल जो होगा वो पोटेंशियल इज इक्वल टू द KQ अपॉन में कितना हो जाएगा, R। अब सोचो ना, जो भी चार्ज तुम दे रहे हो, तो अब इतना बड़ा कंडक्टर है, अर्थ हमारा अगर इतना बड़ा कंडक्टर है तो जो भी इसको चार्ज दोगे तो इसके साइज के मुताबिक तो बहुत छोटा होगा, चार्ज की वैल्यू तो क्या होगी, बहुत छोटी होगी। मतलब चार्ज बहुत अच्छा खासा नहीं होगा, चाहे जितना भी चार्ज इसको देते हैं, बहुत बड़ा अमाउंट चार्ज अगर इससे देते हैं तब भी इसका साइज बहुत बड़ा है, और अगर इसका साइज बहुत बड़ा है तो पूरी सरफेस पे जाकर फैलेगा। तो चार्ज तो बहुत छोटा अच्छा खासा नहीं है, लेकिन इसका रेडियस बहुत बड़ा है। सोच के देखो, इसका रेडियस बहुत बड़ा है, अगर ये वैल्यू बहुत बड़ी है तो ये वैल्यू बहुत ही छोटी होगी, और बहुत ही छोटी होगी तो v की वैल्यू क्या होती है, अर्थ का जो पोटेंशियल होता है वो बहुत स्मॉल होता है। और फिजिक्स में ये माना गया है, ये रेफरेंस माना गया है कि अर्थ का पोटेंशियल क्या मानना है, 0, है ना। इट इज एज्यूम दैट बोला हूं मैंने, ये नहीं बोला अर्थ का पोटेंशियल 0 होता है, अर्थ का पोटेंशियल कुछ ना कुछ होता है, लेकिन ये माना जाता है कि अर्थ का पोटेंशियल क्या मान लो, 0 मान लो। इट इज एज्यूम दैट पोटेंशियल
ऑफ अर्थ इज जीरो। जीरो क्यों जीरो माना गया? क्यों जीरो माना गया? क्योंकि अर्थ का जो पोटेंशियल होगा बहुत स्मॉल होगा, क्योंकि इसका रेडियस बहुत ही हाई होता है। तो अर्थ का पोटेंशियल आज के बाद हम लोग क्या मान के चलेंगे कि पोटेंशियल ऑफ द अर्थ इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। अर्थ की पोटेंशियल क्या होती है? हमेशा जीरो होती है, ये मान के चलेंगे। क्या असली में पोटेंशियल जीरो होता है? नहीं, ये माना गया है, एज्यूम किया गया है, इसको रेफरेंस मान के माना गया है कि अर्थ का पोटेंशियल हम जीरो मान के चलेंगे। एक पोटेंशियल इनफाइनाइट पे जीरो होता है, ये तो आप जानते हैं कि इनफाइनाइट सेपरेशन पे दो चार्जेस रखे हों, अगर किसी चार्ज के कारण अगर इनफाइनाइट सेपरेशन पे अगर पोटेंशियल की वैल्यू पूछा जाए तो उसका पोटेंशियल जीरो होता है। एक वो रेफरेंस है और एक ये भी रेफरेंस है कि अर्थ का पोटेंशियल हम क्या मानेंगे? जीरो मानेंगे। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये अटूट सत्य है आपका कि आपका अर्थ का पोटेंशियल क्या रहेगा? जीरो रहेगा। ठीक है, अब जीरो रहेगा तो आओ बात कर लेते हैं। हम थोड़ा बहुत जानते हैं यार कि पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जानते हैं, आप भी जानते होंगे कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा हायर टू लोअर फ्लो करता है और नेगेटिव चार्ज हमेशा लोअर टू हायर फ्लो करता है। अब अगर पॉजिटिव चार्ज हमेशा हायर टू लोअर फ्लो करता है, नेगेटिव चार्ज हमेशा लोअर टू हायर फ्लो करता है, तो आओ देख लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक कंडक्टर है जिसका रेडियस कितना है? जिसका रेडियस हम मान लेते हैं स्मॉल r, और इस पर मैंने चार्ज दे दिया। कितना चार्ज दिया सर आपने? मान लेते हैं इस पर चार्ज मैंने दिया कैपिटल Q, और इसको मैंने एक कनेक्टिंग वायर से अर्थ से क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। ये हमारा अर्थ है इतना बड़ा, दिस इज योर अर्थ। तो अर्थ को बनाया कैसे जाता है? अर्थ को सिंपली बनाया जाता है, 3 लाइन बना रहा हूं इसका इक्विवेलेंट डायग्राम, कि इतना बड़ा बड़ा अर्थ कभी हमेशा बार बार नहीं बनाएंगे, हम सीधा सीधा क्या करेंगे? इसका अर्थिंग का सिंबॉलिक डायग्राम बनाएंगे। जो सिंबॉलिक डायग्राम हमारा क्या है अर्थिंग का, कि ये हमारा स्विच हो गया और इस तरीके से इसको दिखाया जाता है। अर्थिंग को इस तरीके से दिखाया जाता है। अगर कहीं भी इस तरीके का डायग्राम वो फिगर बना रहे, इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि इस बॉडी को क्या किया गया है? अर्थ किया गया है। इस पर चार्ज कितना है? इस पर चार्ज है हमारा पॉजिटिव Q। अब अगर इस पर चार्ज है प्लस चार्ज है कैपिटल Q, तो इसका पोटेंशियल क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अर्थ का पोटेंशियल हमने क्या माना है? जीरो मान लिया है फिजिक्स में। और अगर अर्थ का पोटेंशियल जीरो माना है तो स्विच को बंद करने पर पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब अगर इस अर्थ का पोटेंशियल 0 वोल्ट है, इसका पोटेंशियल अगर आपका पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां तक जाएगा? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज जाएगा, और तब तक जाता रहेगा जब तक कि दोनों बॉडी का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। पढ़ाया आपने, क्लास 11 में भी पढ़ते हैं, बहुत जगह पढ़ते हैं कि हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, और तब तक फ्लो करता है जब तक कि दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। लिक्विड ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, हायर लेवल टू लोअर लेवल, और तब तक फ्लो करता है जब तक कि दोनों पाइप में लेवल सेम न हो जाए। उसी तरीके से पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और तब तक फ्लो करता है जब तक कि दोनों बॉडी का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। समझ गए बात? अब अगर आप ध्यान से देखें तो मान लेते हैं इन स्टेडी स्टेट चार्ज फ्लो कर चुका है, और हमने ये भी मान लिया फाइनली कि इस पर चार्ज स्मॉल Q है। मुझे क्या पता पूरा चार्ज जाएगा या नहीं जाएगा, मैंने मान लिया कि इस बॉडी पर चार्ज कितना है? फाइनली इस पर चार्ज कितना है? प्लस Q। या ऐसा मान लेते हैं कि फाइनली जो चार्ज फ्लो किया है इस वायर के थ्रू अर्थ में, उसकी वैल्यू कितनी है? स्मॉल Q, है ना? चार्ज फ्लोन कितना है? स्मॉल Q। हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल तक फ्लो करेगा, और तब तक फ्लो करेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। इसका पोटेंशियल तो हमेशा 0 वोल्ट है, इसका घट नहीं सकता, बढ़ नहीं सकता। ये अज्यूम किया गया है कि अर्थ को चाहे जितना चार्ज दे दो, चाहे जितना चार्ज निकाल लो, उसका पोटेंशियल कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगा, ये मान लिया गया है। तो ये अलाउ नहीं है ना? 0 वोल्ट से कम अलाउ नहीं है अर्थ का पोटेंशियल, 0 वोल्ट से ज्यादा अलाउ नहीं है अर्थ का पोटेंशियल। चाहे जितना भी चार्ज दे दो, चाहे जितना भी चार्ज निकाल लो, इसका मतलब ये तय हो गया है कि अगर किसी भी बॉडी को अगर हम अर्थिंग कर देते हैं, अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, तो पक्का फाइनली क्या हो जाएगा? उस बॉडी का भी पोटेंशियल 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक कि इस वाले बॉडी का पोटेंशियल 0 नहीं हो जाता। चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक कि इस वाले बॉडी का पोटेंशियल 0 नहीं हो जाता। अब सोच के देखो ना कि अगर इस बॉडी का पोटेंशियल 0 होना है तो क्या इस पर चार्ज होना चाहिए क्या? नहीं। इसका मतलब टोटल चार्ज अर्थ में फ्लो कर जाना चाहिए। इसका मतलब टोटल चार्ज इसका अर्थ में फ्लो कर जाना चाहिए। इसको मैं दूसरे तरीके से समझाता हूं। मान लेते हैं स्मॉल Q चार्ज फ्लो कर गया और पोटेंशियल इसका कितना हो चुका है? 0, है ना? तो इस पर कितना चार्ज बचेगा? इस पर हमारा चार्ज बचेगा, पहले था कैपिटल Q और इस पर बचेगा स्मॉल Q।
बहुत अच्छे से अगर आप ध्यान से देखो, बहुत अच्छे से अगर आप ध्यान से देखो तो इधर मिटाऊंगा मैं, ये हमारा नीचे अर्थ है जिसका रेडियस कितना है आर ई, अर्थ है जिसका रेडियस कितना है आर ई, और उस पर चार्ज कितना जा चुका है, स्मॉल क्यू चार्ज जा चुका है। और अगर स्मॉल क्यू चार्ज जा चुका है तो क्या लिखेंगे, पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर इज इक्वल टू, मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बॉडी, ये बॉडी, इसका रेडियस कितना था स्मॉल आर। बहुत अच्छे से देखो तो पोटेंशियल ऑफ बॉडी नहीं, अर्थ, पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर की अगर बात करेंगे तो फाइनली इसके ऊपर चार्ज कितना है, Q माइनस क्यू अपॉन में कितना स्मॉल आर, और इसकी वैल्यू कितनी है K, स्मॉल क्यू चार्ज अर्थ पे जा चुका है, इसकी वैल्यू कितनी, रेडियस ऑफ अर्थ आर ई, K और K चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q इंटू में आर ई, माइनस में कितना आ जाएगा Q इंटू में आर ई, एंड दिस इज इक्वल टू Q इंटू में स्मॉल आर। हमें क्या देखना है कि कितना चार्ज फ्लो करेगा अर्थ में। तो ध्यान से अगर आप देखो तो Q को उधर कर दो तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q बराबर आ जाएगा कैपिटल Q इंटू में आर ई अपॉन में कितना आ जाएगा आर ई प्लस में कितना स्मॉल आर। अब सोचो ना, क्या आर ई की वैल्यू बहुत हाई है, यस, इन कंपैरिजन टू स्मॉल आर, इन कंपैरिजन टू स्मॉल आर, यस, इन कंपैरिजन टू स्मॉल आर। स्मॉल आर के कंपैरिजन में अर्थ का रेडियस बहुत ही क्या होगा, ज्यादा होगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर आप, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सोच के देखो, अगर आप कोई भी कंडक्टर ले रहे हो तो अर्थ के ऊपर ही ले रहे हो, अगर आप कोई भी कंडक्टर ले रहे हो, दुनिया का कोई भी कंडक्टर ले रहे हो तो अर्थ के ऊपर ही ले रहे हो ना, अर्थ पे ही तो कंडक्टर बनाओगे। और अगर अर्थ पे ही कंडक्टर बनाओगे, क्या आप कोई ऐसा कंडक्टर बना सकते हैं जो अर्थ से भी बड़ा हो, नहीं। क्या आप कोई ऐसा कंडक्टर बना सकते हैं जो अर्थ के साइज का हो, ऑब्वियस सी बात है, नहीं बनाएंगे भाई। कितना बड़ा बना लेंगे, 1 मीटर रेडियस का, 2 मीटर रेडियस का, 6 मीटर रेडियस का, 10 मीटर रेडियस का, अरे 50 मीटर रेडियस का, अरे 100 मीटर रेडियस का, कितने भी रेडियस का बना सकते हैं आप। कितने रेडियस का बनाएंगे, चलो मान लेता हूं 100 मीटर रेडियस का। अरे 100 मीटर का रेडियस भी 6400 किलोमीटर की औकात में बहुत छोटा है, और अगर 100 मीटर का रेडियस भी 6400 किलोमीटर की औकात में बहुत छोटा है तो हम क्या बोलेंगे यार कि स्मॉल आर इज मच लेस देन कैपिटल आर ई। और अगर स्मॉल आर इज मच लेस देन कैपिटल आर ई तो इसको तो मुझे जीरो मान लेना चाहिए, यस। अगर इसको जीरो मान लेना चाहिए तो आर ई और आर ई चले गए घर, और चले गए घर तो स्मॉल क्यू बराबर लगभग स्मॉल क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, कैपिटल क्यू। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि सर जब कभी भी किसी भी चार्ज कंडक्टर को अगर अर्थ कर देते हैं तो इस चार्ज कंडक्टर का टोटल चार्ज अर्थ में ऐसे फ्लो कर जाएगा। क्लियर है, चलो। तो ये होता है मतलब, तो हमें एक बात याद रखना चाहिए यार, हमेशा एक बात याद रखना चाहिए, अर्थिंग का कॉन्सेप्ट। अब मैं लिख रहा हूं अर्थिंग का कॉन्सेप्ट। अर्थिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थिंग की पोटेंशियल ऑफ बॉडी, जिस भी बॉडी को आप अर्थ कर रहे हैं उसका ये जीरो हो जाएगा, पक्का जीरो हो जाएगा, चाहे कुछ भी कर लो पक्का जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर किसी आइसोलेटेड बॉडी को, आइसोलेटेड चार्ज कंडक्टर को अर्थ कर देते हैं, क्या कर देते हैं, अर्थ कर देते हैं, तो उसका टोटल चार्ज अर्थ में फ्लो कर जाएगा। कौन से कंडक्टर को, आइसोलेटेड चार्ज कंडक्टर को। एवं ही किसी भी कंडक्टर को अगर अर्थ करेंगे तो टोटल चार्ज जीरो नहीं होगा, सिर्फ आइसोलेटेड चार्ज। मैंने कौन सा क्वेश्चन लिया था अभी, मैंने अभी क्वेश्चन लिया था एक चार्ज कंडक्टर था, क्या अगल बगल कोई चार्ज था, नहीं। क्या अगल बगल कोई इलेक्ट्रिक फील्ड था, नहीं। ना तो अगल बगल कोई इलेक्ट्रिक फील्ड था, ना तो अगल बगल कोई चार्ज था, तो इसका मतलब वो आइसोलेटेड था। तो जब कभी भी किसी भी आइसोलेटेड कंडक्टर को आप अगर अर्थ कर देते हैं तो उस आइसोलेटेड कंडक्टर का जो चार्ज होता है वो अर्थ में टोटल फ्लो कर जाता है। लेकिन अगर आइसोलेटेड नहीं होगा तो अगर आइसोलेटेड नहीं होगा तो उस कंडक्टर पे अर्थ करने के बाद थोड़ा बहुत चार्ज रह जाएगा, थोड़ा बहुत चार्ज रह जाएगा। और अगर थोड़ा बहुत चार्ज रह जाएगा तो क्या सर पोटेंशियल भी जीरो हो जाएगा। ये तो पक्का है, ये मस्ट है कि चाहे तुम्हारा चार्ज कंडक्टर आइसोलेटेड चार्ज कंडक्टर हो, चाहे तुम्हारा आइसोलेटेड चार्ज कंडक्टर हो, और चाहे तुम्हारे वो कंडक्टर है उसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड हो, और कंडक्टर के बाहर कोई चार्ज रखा हो, नॉन आइसोलेटेड चार्ज कंडक्टर हो, उस बॉडी को अगर अर्थ करोगे तो पोटेंशियल पक्का जीरो रहेगा।
है ना। लेकिन नॉन आइसोलेटेड चार्ज कंडक्टर को आप अगर अर्थ करते हैं तो उसका चार्ज जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और अगला एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं क्या होता है। जैसे मैंने मान लेता हूं कि एक कंडक्टर हमारे पास ये है, न्यूट्रल कंडक्टर है ना भाई, ये हमारा न्यूट्रल कंडक्टर है और इस न्यूट्रल कंडक्टर के सामने एक चार्ज मैंने रख दिया Q0। ठीक है, कितने डिस्टेंस पर रखा है, इसके सेंटर से मैं d डिस्टेंस पर एक चार्ज रख देता हूं। कितने डिस्टेंस पर, d डिस्टेंस पर, और इसका रेडियस कितना है, कैपिटल R। ऐसा हो गया। एक न्यूट्रल कंडक्टर के सामने एक पॉजिटिव चार्ज रख देंगे और अगर एक पॉजिटिव चार्ज रख देंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज अपना काम करना स्टार्ट करेगा। कौन सा काम सर, अरे ये पॉजिटिव की चाहत क्या है, इस पॉजिटिव चार्ज की चाहत है माइनस चार्ज। क्या इस न्यूट्रल कंडक्टर के पास माइनस चार्ज है, यस सर। फिर न्यूट्रल कैसे, अरे जितना माइनस है उतना ही पॉजिटिव, इसलिए न्यूट्रल है। क्या इस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, क्या होंगे, जरूर होंगे। इस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसका चाहत है कि उन इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और जब वो उन इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा, उस पर फोर्स लगाएगा, तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 सरफेस पे आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब खींच रहा होगा तो जैसे ही सरफेस पे आएगा रुक जाएगा। क्यों, क्योंकि रास्ता नहीं है। अरे बॉडी से थोड़ी नहीं खींच लेगा बाहर, बॉडी से बाहर नहीं खींचेगा, इतना अच्छा खासा भी चार्ज नहीं है कि बॉडी से बाहर खींच ले। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन किधर आएंगे, सरफेस पे आएंगे, तो एक साइड में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जिस साइड से इलेक्ट्रॉन आए हैं वहां पे इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, कमी। और अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी तो दूसरे वाले सरफेस पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6, तो यहां भी कितना आएगा, 1 2 3 6 नेगेटिव चार्ज इधर, 6 पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, है ना। ये काम हो गया। अभी मैंने अर्थिंग नहीं की, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इस वाले बॉडी को अब मैं अर्थ कर देता हूं। अब अगर इस वाले बॉडी को अगर मैं अर्थ कर दूंगा तो होगा क्या, मान लो मैंने क्या कर दिया, अर्थ कर दिया, तो क्या जैसे ही मैं अर्थ करूंगा इसका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, यस। क्या इसका चार्ज जीरो हो जाएगा, ना 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 ना, इसका चार्ज जीरो नहीं होगा, लेकिन इसका पोटेंशियल पक्का क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, इस पर कौन से नेचर का चार्ज रहेगा सर, बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि सर यहां से अर्थिंग कर देंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज गायब हो जाएगा और सर इस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज रहेगा, लेकिन अगर यहां से अर्थिंग करेंगे तो क्या होगा। अरे तुम कहीं से भी अर्थिंग कर दो, इस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज ही रहेगा। दो तरीके से बताता हूं। पहला तरीका एकदम आसान तरीका, कि इस बॉडी का पोटेंशियल जीरो रहना है ना, यस। अब मेरे को ये बताओ, इस चार्ज के कारण, ये अगर चार्ज रखा है तो इस चार्ज के कारण इस जगह पर पोटेंशियल क्या हमेशा पॉजिटिव रहेगा, यस। इस चार्ज के कारण यहां पे पोटेंशियल क्या हमेशा पॉजिटिव रहेगा, यस, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो बताओ इस बॉडी पर कितना चार्ज होना चाहिए आफ्टर अर्थिंग, और कौन से नेचर का चार्ज होना चाहिए आफ्टर अर्थिंग, ताकि पोटेंशियल जीरो हो जाए। अरे भाई उसका पोटेंशियल यहां अगर पॉजिटिव है तो इस वाले बॉडी का पोटेंशियल निगेटिव होना चाहिए, और जब पॉजिटिव निगेटिव होगा और तभी तो जीरो होगा। जितना पोटेंशियल इसका यहां होगा उतना ही पोटेंशियल बॉडी का ही होना चाहिए और निगेटिव में होना चाहिए, और अगर निगेटिव में होना चाहिए तभी तो पोटेंशियल जीरो हो पाएगा। तो बताओ इस बॉडी का पोटेंशियल निगेटिव होने के लिए इस बॉडी पर चार्ज कौन सा होना पड़ेगा, किस नेचर का होना पड़ेगा, निगेटिव होना पड़ेगा। इसका मतलब ये कि अगर हम जैसे ही अर्थिंग करेंगे यही पॉजिटिव चार्ज गायब हो जाएगा और इस बॉडी पर कौन सा चार्ज रहेगा, निगेटिव चार्ज रहेगा। ये तो पहला लॉजिक था कि कैसे इस बॉडी पर निगेटिव ही बचेगा, मतलब जैसे ही अर्थिंग करेंगे ना ये पॉजिटिव चार्ज गायब हो जाएगा, ये यहां से पूरा गायब हो जाएगा और इस बॉडी पे नेगेटिव रह जाएगा, ताकि यहां पे पोटेंशियल क्या हो सके, यहां पे पोटेंशियल जीरो हो सके। समझ पा रहे हैं मेरी बात। तो इसका मतलब ये अर्थिंग करने के बाद इस पर चार्जेस क्या रहेंगे, क्यू डैश कुछ ना कुछ बचेगा, है ना। वही मैं जानना चाहता हूं कि इस बॉडी पे कितना चार्ज क्यू डैश आएगा, मैं वही जानना चाहता हूं। क्यू डैश की वैल्यू कितनी होगी, क्यू डैश का अमाउंट कितना होगा। तो ध्यान से अगर तुम देखो, यहां से अगर तुम देखो तो मैं निकालने वाला हूं। मान लेते हैं इस बॉडी पर चार्ज कितना है, जो भी है इस बॉडी पर चार्ज आफ्टर अर्थिंग, इस बॉडी पर चार्ज कितना है, क्यू डैश आ गया। सपोज मैंने मान लिया कंसीडर कर लिया कि इस बॉडी पर चार्ज कितना होगा, क्यू डैश होगा आफ्टर अर्थिंग। अगर जीरो आना रहेगा तो आएगा यार,
हम रूल लगाएंगे, अपना रूल लगाएंगे, जीरो आना रहेगा तो आएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो रूल क्या कहता है, इस बॉडी का पोटेंशियल जीरो रहना है, और अगर इस बॉडी का पोटेंशियल जीरो रहना है तो इसके लिए इसके कारण जो यहाँ पे पोटेंशियल बनेगा, इस बॉडी का पोटेंशियल बनेगा, और इस चार्ज के कारण इसके ऊपर जो चार्ज रहेगा, क्योंकि ये कंडक्टर है तो सरफेस पे ही चार्ज रहेगा, और इसके सरफेस के चार्ज के कारण जो पोटेंशियल बनेगा, दोनों का एडिशन हमेशा जीरो होना चाहिए। तो इसके कारण बताओ यहाँ डी डिस्टेंस पे पोटेंशियल, सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा, इसके कारण डी डिस्टेंस पे पोटेंशियल जो भी होगा उसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, के स्मॉल क्यू नॉट बाय डी, और इस चार्ज के कारण जो इसके सरफेस पे होगा क्यू डैश, उसके कारण पोटेंशियल क्या बनेगा, उसके कारण पोटेंशियल बनेगा के क्यू डैश बाय कैपिटल आर, क्योंकि रेडियस कितना है, कैपिटल आर। मान लो नेगेटिव चार्ज यहाँ है तो छोटे छोटे चार्ज के कारण के जो भी चार्ज होगा यहाँ पर के क्यू वन अपॉन में आर, और यहाँ पे Q2 अपॉन में आर, फिर यहाँ पे के Q3 अपॉन में आर, फिर के Q4 अपॉन में आर, लेकिन Q1 Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 सब मिला जुला के Q डैश ही है ना, तो सीधा था मैंने क्या लिख दिया, के Q डैश अपॉन में आर। समझ गए बात, जो भी चार्ज होगी वो सबको एडिशन करके मैंने के Q डैश अपॉन में आर यहाँ सेंटर पे लिख दिया। और सेंटर पे पोटेंशियल क्या होना चाहिए, जीरो। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, सेंटर पे जीरो होना चाहिए? अरे बॉडी का जब पोटेंशियल जीरो हो चुका है तो चाहे यहां कहो चाहे यहां कहो चाहे यहां कहो, हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो, क्योंकि बॉडी को अर्थ किए हो। तो ध्यान से अगर आप देखें तो क्यू डैश की वैल्यू कितनी आ रही है, क्यू डैश अपॉन में आर इज इक्वल टू माइनस में क्यू नॉट अपॉन में डी, और बहुत अच्छे से अगर आप देखें क्यू डैश की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू नॉट इंटू में आर अपॉन में डी। तो ध्यान से आंख खोल कर देखिए, क्या हमने बॉडी को अर्थ किया है, क्या अर्थ करने पर इस बॉडी का टोटल चार्ज जीरो है क्या? नहीं। क्यों नहीं जीरो है? क्यों नहीं जीरो है भाई? क्योंकि ये आइसोलेटेड नहीं है। आइसोलेटेड चार्ज बॉडी को अर्थ करने पर उसका चार्ज जीरो होता है। अगर नॉन आइसोलेटेड बॉडी हो, नॉन आइसोलेटेड मीन अगर किसी कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे तो वो नॉन आइसोलेटेड कहलाएगा। अगर किसी कंडक्टर को किसी चार्ज के इफेक्ट में रख दे, मतलब अगल बगल चार्ज हो, तब भी वो नॉन आइसोलेटेड कहलाएगा। एक अकेला कंडक्टर आइसोलेटेड कहलाता है, ये अकेला नहीं है। जब अकेला होता है तभी चार्ज जीरो होता है, वरना जीरो नहीं होता है। इसका मतलब इस बॉडी पे चार्ज कितना आएगा, क्यू डैश बराबर माइनस टाइम्स ऑफ क्यू नॉट अपॉन इंटू में आर अपॉन में डी। देखो यहां से भी ये प्रूव हो रहा है कि इस बॉडी पे चार्ज कितना होगा, माइनस चार्ज होगा। कितना चार्ज होगा, माइनस चार्ज होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? आई नहीं आई? यस, ये होता है। तो इस तरीके से यहां पर इस बॉडी पे चार्ज आ जाएगा और क्यू डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू डैश बराबर आपके पास आने वाला है माइनस टाइम्स ऑफ क्यू नॉट इंटू में आर अपॉन में डी। क्लियर है? तो ये बातें हो गई। ये एनसीईआरटी का यार वो इंडक्शन वाला चैप्टर वो होता है ना, इंडक्शन वाला जो होता है आपका पार्ट, इंडक्शन वाले में समझाया गया है कि अगर किसी चार्ज के बगल में कोई दूसरा न्यूट्रल कंडक्टर रख दोगे तो पार्शियली चार्ज हो जाता है, तो उसको जब अर्थ से कनेक्ट कर दोगे तो अर्थ से कनेक्ट करने पर पॉजिटिव चार्ज गायब हो जाता है, और पॉजिटिव चार्ज गायब हो जाता है उसके बाद अर्थ कटिंग करने के बाद उस एक्सटर्नल चार्ज को हटा देने के बाद इस पर चार्जेस जो आ जाते हैं वो माइनस चार्जेस आ जाते हैं। मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज साइड में रखोगे न्यूट्रल कंडक्टर के तो बाय द इंडक्शन एंड आफ्टर अर्थिंग उस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज रखोगे न्यूट्रल कंडक्टर के सामने तो बाय द इंडक्शन एंड आफ्टर अर्थिंग उस बॉडी पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि यहां पे मिला जुला के पोटेंशियल जीरो करना है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है। इसके आगे अगले लेक्चर में हम बातें करेंगे अगर किसी स्फेरिकल शेल को जो कि दूसरे स्फेरिकल शेल के अंदर रखा हुआ है उसको अर्थ कर देंगे तो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन आगे पीछे किस तरीके से होगा। बाहर वाले कंडक्टर को अगर अर्थ कर देंगे तो आगे पीछे हमारा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। प्लेट को अगर अर्थ कर देंगे, कंडक्टिंग प्लेट को अगर अर्थ कर देंगे तो आगे पीछे हमारा मतलब कि अलग अलग सरफेस पे हमारा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा। तो ये अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बेस्ट ऑफ लक। Thank you very much.